जो लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं, ये हाथ मैं उनके लिए जोड़ रहा हूं, उनसे विनती कर रहा हूं, आप जब विरोध कर ही रहे हैं तो लगे हाथ एससी एसटी एक्ट का भी विरोध कीजिए। इसलिए कि एससी एसटी एक्ट जो है वो भी एक काला कानून है। इस एक्ट ने हजारों लाखों परिवारों को तबाह करके रखा है। इस एक्ट का जो ध्येय था, जो उद्देश्य था कि जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं उसको रोका जाए, उस पर रोक लगाई जाए और ऐसे लोगों को सजा दी जाए। लेकिन हो क्या रहा है, इसका फायदा उठाकर झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है, झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं, जांच में पुलिस झूठी डायरी लिख रही है, कहानियां लिखी जा रही है, फंसाया जा रहा है। इन सब का आधार क्या है? क्या आप जानते हैं कि एससी एसटी एक्ट में क्या प्रावधान है? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, एससी एसटी एक्ट में जब एससी एसटी कम्युनिटी द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा केस किया जाता है, एफआईआर किया जाता है, तो उस पे पैसे मिलने का प्रावधान है, मुआवजा मिलने का प्रावधान है। ये कितना है? ये राशि कितनी है? 85,000 रुपए से लेकर 8,25,000 तक राशि इनको देने का प्रावधान है एससी एसटी एक्ट में। तमिलनाडु जैसे राज्य में इसको इतना बढ़ा दिया गया है कि इस राशि को 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब समझिए, 18 लाख रुपए तक। क्या जिस व्यक्ति को कोई काम धंधा नहीं है, जो थाने में या फिर समाज में जो लोग 500 रुपए पर 100 रुपए पर बिक जाते हैं, 18 लाख उनके लिए कितनी बड़ी राशि है। अब ये देखिए कि किन किन फेजेस में ये पैसे देने हैं। सबसे पहले जब एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर की जाती है तो ये राशि डिफर करती है कि केस किस तरह का है। मामूली केस है, छेड़खानी का केस है, रेप का केस है, हत्या का केस है, मारपीट का केस है, किस तरह की बात है। जब ये केस किया जाता है इसको आकलन किया जाता है। मिनिमम 85,000 से लेकर 8,25,000 रुपए तक इसमें देने का प्रावधान है। अब आपकी एक केस के हिसाब से आपकी एक राशि तय हो गई, आप मान के चलिए कि 5 लाख रुपए। इसमें 25% एफआईआर दर्ज होने के बाद केस को वेरीफाई कर दिया जाएगा, सुपरविजन कर दिया जाएगा, उसके बाद 25% राशि जो है शिकायतकर्ता को दे दी जाएगी। बाकी 25 से 50% चार्जशीट फाइल होने के बाद दे दी जाती है। और अगर यह केस सच साबित होता है, जो अभियुक्त है, आरोपी है, उनको अगर सजा हो जाती है तो रिमेनिंग जो अमाउंट है 25% वो भी दे दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे कानून में एक प्रावधान है कि जब केस होता है तो जो शिकायत करता है उसके तरफ से सरकार जो है केस लड़ती है। पीपी होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो विभिन्न कोर्ट्स में शिकायतकर्ता की तरफ से वो दलील देते हैं, लड़ते हैं। यानी कि आपका वकील न भी जाए तो सरकारी वकील आपकी तरफ से लड़ेगा, क्योंकि आप शिकायत करता है। यह वकील जो होता है ये मुफ्त होता है, फ्री होता है, सरकार की तरफ से फ्री है। फिर मुआवजे के नाम पर इस तरह इतनी बड़ी बड़ी राशियां एक एससी एसटी एक्ट में देना, ये कैसे सही है? अगर आपको राशि देनी है तो केस जब साबित हो जाए, जब सजा हो जाए, उसके बाद आपको देनी चाहिए। ये कैसा नियम कानून बनाया गया? पैसे का लालच देकर, कि जिस लालच के आधार पर फर्जी केस हो रहे हैं, एक के बाद एक फर्जी केस हो रहे हैं। कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा। खैर, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम यूजीसी पर बात कर रहे हैं, एससी एसटी एक्ट पर बात कर रहे हैं। तो जो एससी एसटी एक्ट पर जब देश ने मशाल उठा ली है और लग चुके हैं, विरोध कर रहे हैं, तो लगे हाथ बहती गंगा में आप जो है एससी एसटी एक्ट का भी उद्धार करवाएं। ये बहुत गलत केस है, बहुत गलत एक्ट है। लोग तबाह हैं, लोग तबाह हैं। आपने कितने केसेस देखे होंगे, कितने केसेस आपने देखे होंगे जो लोगों ने 10-10 साल 20-20 साल झूठे केस में जेल में बंद रहे, उनकी जीवन जो है तबाह हो गई, परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग मर गए, सदमे से मर गए, पूरा परिवार जो है प्रताड़ित हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। समाज में ऐसे कानून बनने चाहिए, देश में ऐसे कानून बनने चाहिए जो लोगों का भला करें, आरोपियों अपराधियों को सजा मिले, निर्दोष को नहीं। ऐसे कानून बनने चाहिए और जहां भी यह दिखता है कि नहीं ये गलत है, उसका विरोध होना चाहिए और सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे कानूनों में संशोधन होना चाहिए। अगर भाजपा और एनडीए सरकार ऐसे कानूनों में संशोधन नहीं करती है तो कहने में सिर्फ यही कहा जाएगा
कि जिस तरह सदियों से कांग्रेस जो है मुस्लिम समाज का तुष्टिकरण करती आई है, आज भाजपा जो है SC ST OBC समुदाय का तुष्टिकरण कर रही है सिर्फ वोट पाने के लिए। ये कहने में लोग नहीं चूकेंगे। अगर आपने कानून में संशोधन नहीं किया तो लोग ये कहने में नहीं चूकेंगे कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल जो कांग्रेस थी, आज भाजपा वो बन रही है। आप उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पर हैं। देर नहीं लगेगी कि आप बहुत दूर निकल जाएं। अगर आप अब भी नहीं संभले, नहीं समझे, तो आप देश को विनाश के रास्ते पर ले जाएंगे, तबाही के रास्ते पर आप ले जाएंगे।